अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम वहाँ पर आए हैं जिधर आपने अभी सफ़र भी देखा होगा यकीनन। और अब इस घर पर हम आए हैं जहाँ पर हमने पूरे घर को रेनोवेट किया हमने। कंस्ट्रक्शन जो है इनकी किसी जगह से इन्होंने अपनी बनवाई और साथ डिज़ाइनिंग सारी हमने की। और डिज़ाइनिंग किस तरह की बनाई, जैसी बनी थी उसको हमने चेंज किया ताकि कुछ मॉडर्न वे के अंदर कुछ लुक आए। तो कुछ व्यूज़ अभी हम आपको दिखाते हैं पहले कि जिसके अंदर इनके घर की क्या कंडीशन थी। और अब हम उसके साथ आपको घर का विज़िट कराएंगे कि हमारे बनाने के बाद और दौरान के अंदर हमने किस तरह बनाया है और बनने के बाद क्या हुआ है, वो फिर आपको हम पोजीशन दिखाएंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, इसके अंदर हमने जो चेंजेस डाली है साथ साथ साइड बाय साइड आपको वो भी चीज़ें बताते रहेंगे कि हमने कुछ चीज़ें जो चेंज की है। वो ये पहले ये ओपन एरिया था पूरा, इसके अंदर हमने जो है कुछ डिज़ाइन आर्ट हमने यूज़ किया ताकि इसके बजाय कुछ चेंज करें। और प्लस ये सेटिंग एरिया हमने इसको बनाया है, इसकी चीज़ें बनाई हैं वो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो मौसम के एतबार से हमने अलग किया है। तो वो चीज़ें मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। और बाकी ये आए घर के अंदर विजिट करते हैं और देखते हैं इसका लुक कैसा आ रहा है। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम यहाँ पर घर में एंटर हुए हैं। नीचे हमने बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने सारे अपडेट किए और इसके साथ हमने यहाँ पे कुछ प्लांटिंग ऐड की है हमने। और इस तरीके से हमने कुछ पेंटिंग्स जो कि क्लाइंट की अपनी एक पसंद थी, चाहत थी कि मेरे घर के अंदर जो उसका लुक आए वो एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ मिलता हुआ हो और उसके मुताबिक हो। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट पे ये बनाया हमने। इसी के साथ हमने एक चीज़ इनके यहाँ ये बनाई है, ये लगाई है हमने। और ये सारी वेलवेट के ऊपर है, वेलवेट के ऊपर प्रिंटेड है। और इस तरह इसी की तरह इसके अंदर एंट्रेंस के ऊपर हमने यहाँ पर भी पेंटिंग का यूज़ किया है, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह की हमने पेंटिंग लगाई है हमने। प्लस इसके साथ ये जो जगह है हमारी, चूँकि ये हमारा किचन है, तो ये हमने एंट्रेंस के ऊपर एक वॉल की डेकोरेशन के लिए, लुक के लिए हमने इसमें कलर्स भी यूज़ किए हैं। तो मैं आपको पहला कमरा एक दिखाता हूँ और फिर इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब ये जो है ये वालदा का रूम है और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक बेड रखा है हमने। और इसके अंदर हमने जो इसकी जो सिटिंग है वो हमने फोम बेस्ट ऑफ द बेस्ट वन जो होती है वो हमने यूज़ की है। साथ इसमें हमने इसी की मैचिंग के अंदर कलर कॉम्बिनेशन में ब्राउन एंड गोल्ड की कॉम्बिनेशन ली, क्योंकि वालदा का कमरा है तो उस हिसाब में कर्टन्स की सिलेक्शन की हमने। इसी के साथ हमने यहाँ पे इसमें लैंप्स भी दिए हैं हमने, इसमें मिरर वर्क भी दिया है हमने, पेंटिंग्स भी हमने इधर लगाई हैं। और साथ हमने एक इनके ड्रेसिंग एरिया जो है उस वो भी बनाया, उसके अंदर भी हमने मॉडर्न वे में ही रखते हुए इसको बनाया। और साथ ये ड्रॉज इस तरीके से ऑपरेशनल है और साथ एक लंबा भी रखा है ताकि अगर किसी ने तैयार होना होता है तो उस तबार से चीज़ें मौजूद हैं। प्लस इसके अंदर हमने कोशिश जो रखी है वही जो लैंप्स अंदर मैंने आपको दिखाई हैं उसके साथ जो है स्टैंड लैंप्स हैं। और प्लस ये हमने वॉल के ऊपर कुछ काम किया है, साथ हमने इसके अंदर हमने पेंटिंग्स के साथ हमने यहाँ पर टाइम के लिए फ्रेम का लगाया, वॉलपेपर की यूजेज की हमने। और इसी के मुताबिक हमने यहाँ पर छत के ऊपर जो है सीलिंग को भी ऐड ऑन किया हमने। अच्छा दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है अभी हमने वालदा का कमरा देखा है और अब हम यहाँ पर हमारे क्लाइंट के जो बड़े हैं उनके कमरे में हम लेके जाएंगे, भाई की जो कमरे में। और इसका भी हमने ऊपर जो सीलिंग है इस कमरे में, चूँकि साइज़ नॉर्मल वे में कमरों का जो होता है अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है, इसके अंदर हमने इनकी सीलिंग को भी रीसेट किया हमने कलर कॉम्बिनेशन के अतबार से। और थीम के अंदर भी कुछ ना कुछ हमने इसमें जहाँ तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है वो हमने किया। साथ इनका जो ये बेड है, तो इस बेड को हमने जो है बिल्कुल इसकी वॉल के ऊपर वर्किंग की है, साइड लैंप्स इसकी हमने हैंग की हैं, नीचे आपको नज़र आ रही हैं साइड टेबल्स के ऊपर चीज़ें, वो भी हमने ऐड किया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर जो है सोफ़े की अरेंजमेंट की है हमने। और साथ चूँकि सिटिंग एरिया है, गेस्ट आते हैं, कमरा भी बड़ा है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट को देखते हुए किया। प्लस शरीफ भाई ने हमें कुछ कहा था बच्चों के बेड के हिसाब से, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से जो चीज़ बेहतर समझी उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने ये की। साथ कर्टन जो है वो हमने इनकी थीम को देखते हुए कि हम इसके अंदर कोई कलर्स को भी कॉम्बिनेशन को भी अच्छा कर सकें, जैसा ये हमने कवर दी है हमने इसके साथ। तो इस तरीके से टीवी यूनिट हमने लगाया है, तो इस तरीके से टीवी यूनिट अगर आप देखें तो उसको सिंपल वे में भी रखा है और नीचे ड्रॉज भी दिए हैं हमने ताकि कोई चीज़ अगर यहाँ रखनी है तो हम अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्टन्स आप देख ही रहे हैं। इसके साथ ये टीवी यूनिट है, अब आप इसको टीवी यूनिट कहें, ड्रेसिंग एरिया कह लें, तो ये हमने इसको बड़ा किया हमने ड्रेसिंग एरिया को। और इसके अंदर
जो है यहाँ पर हमारे पास सेटी भी है, जो कि इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके साथ वो भी हमने ऐड की है। और ये इसके अंदर हमारे पास जो साइज़ है वो हमारा इतना बड़ा है कि 3-4 लोग अगर आप लोग हैं तो आप लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये हमारा वॉशरूम का एरिया है, ठीक है। और इस तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पे इनका जो है जस्ट लाइक अ गेस्ट एरिया, गेस्ट का एरिया से मुराद मेरा कि यहाँ पे जितने जो गेस्ट आते हैं उनके लिए इनके कल्चरल के एतबार से, तो यहाँ पे इनके पास गद्दे हो गए, रज़ाई हो गई, फ्लोरिंग हो गई, इस तरीके से चीज़ें मौजूद, और प्लस इनके अपने जो ज़रूरत होती है वो यहाँ पर कपड़े इसके अंदर अलमारी में होते हैं। अब इसके साथ मैं आपको लाउंज की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब हम लाउंज में दोबारा आ गए हैं। वैसे हम आपको एक साथ ही दिखाते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये हमारा जो है सिटिंग एरिया, और इसके अंदर हमने सोफ़ा कलर कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर हमने रखा है, क्योंकि कलर जो होते हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं किसी भी डेकोरेशन के अंदर। अगर हम इसको ब्राउन ही लेकर आते हैं, जैसे नॉर्मली कल्चरल चलता है कि हम ब्राउन कलर पे ही फोकस करते हैं, लेकिन हमने चाहत रखी कि नहीं, इधर एक कलर थोड़ा सा डिफरेंट सा वे में होना चाहिए, तो हमने इसको रखा है। अब इसके अंदर कुशन जो है ये हमारे पास फिक्स्ड है, और प्लस इसकी जो बैक है वो इस तरीके से फिक्स्ड हो जाती है, तो अगर आप आराम से बैठना चाहें तो आप आराम से ईजिली में बैठ सकते हैं। प्लस सेंटर टेबल है, फिर इसी तरह टीवी यूनिट है यहाँ पे, तो इस यूनिट के अंदर पूरी कॉम्बिनेशन हमने चेंज की है। प्लस इस जो टीवी लाउंज है इसके अंदर एक चीज़ जो हमने की है वो सीलिंग चेंज की है हमने। जो पहले हमारे पास सीलिंग थी तो हमने सीलिंग को पूरा चेंज किया हमने, और इसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं। प्लस इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास ये एक एरिया था जो अगर आपने पहले पिक्चर के साथ अगर आप उसको अटैच करें तो ये बड़ा बोरिंग सा और डिफरेंट से वे में बना हुआ था, तो हमने इसको अपने क्लाइंट को हमने कुछ चीज़ें सिलेक्शन दी कि यार आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा पुराना से एक कल्चरल तो नहीं है आपका ये, तो उसके हिसाब से बोरिंग सा हो रहा है, तो हमने उसको चेंज किया। इसके अंदर हमने यहाँ पे टाइल जो है वो यूज़ किया हमने, उसके साथ हमने यहाँ पे जो है ग्लास वर्क लेकर आए हैं, पेंटिंग्स लगाए, साथ हमने इसके ऊपर ये जो रैक बना हुआ है ये हमने इसको बिल्कुल चेंज किया है। तो ये आजकल मॉडर्न वे में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, और उसके अंदर हमने जो यहाँ के हिसाब से जो अच्छा था कॉम्बिनेशन वो लिए। प्लस हमने पेंटिंग ली है, और ये वॉल हमने सारी वुडन में हमने इसको काफ करके हमने इसको यूटिलाइज किया। उसके साथ ये डाइनिंग एरिया आ जाता है, और ये डाइनिंग में 8% की रिक्वायरमेंट थी कि 8 लोगों की हमारी कम से कम जगह होनी चाहिए, तो हमने इसको सेट किया उसके हिसाब से। और इसके अंदर भी ये टाइल लगी हुई है, और टाइल हमने यूज़ की है। प्लस इसके अंदर नीचे ये सारा एसएस यूज़ हो रहा है गोल्डन कलर के अंदर, क्योंकि कॉम्बिनेशन हम थोड़ी सी यूनिक यहाँ की चाह रहे थे और जगह के हिसाब से, तो उसमें जो दी बेस्ट वन था वो हमने लिया है। साथ हमने बैक पे वॉल इसका फ्रेम बनाई है हमने यहाँ पे, और इसके अंदर आगे हमने कोई डेकोरेशन पीसेस भी ऐड किए हमने, और इसके अंदर भी हमने रैक बनाया। अगर इसके अंदर हम कोई चीज़ चाहें तो आराम से इजीली वे में हम इसके अंदर यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हम आ जाते हैं यहाँ पे कुछ वायर का इशूज था कि ये पॉइंट हमारे यहाँ पे थे, हमने इसको यहाँ पे रिप्लेस किया। स्लाइडिंग जो होती है, जो सीढ़ियाँ होती हैं, उसके अंदर भी बिल्कुल आमतौर पे इस जगह हमारा फोकस नहीं होता डिज़ाइनिंग में, लेकिन यहाँ पे हमने बैक वॉल इसकी चेंज की, और इसको जो है मॉडर्न वे में लेकर आए ताकि हमारी ये डस्टी एरिया भी ना हो, और नीचे कुछ ग्रास से भी आ जाए, ताकि हवा का जो प्रेशर बिल्डअप होता है तो वो हमारा जो है ना बेहतर वे में हो। प्लस वंस अगेन फिर पेंटिंग पे हमने फोकस किया कि नॉर्मली हम वॉलपेपर्स और इन चीज़ों में जाते हैं, तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें जो हमारे पास दी बेस्ट वन सिलेक्शन थी वो हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ की। इसके ऊपर हम आपको फर्दर फिर ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर वाली जगह दिखाएंगे। अच्छा व्यूवर्स, अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप इसको टीवी लाउंज कह लीजिए, और इसके साथ हमारे पास राइट एंड लेफ्ट 2 कमरे हमारे पास, और ये इनके दोनों के बच्चों के हैं नीचे। तो हम पहले जो है नीचे राइट साइड पे जाते हैं, इस वाले रूम को देखते हैं, और ये वाला बच्चा छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है, लेकिन हम पहले छोटा वाले के पास जाएंगे। आइए, तो ये उनका कमरा है। उनकी थीम्स और इसकी जो सिलेक्शन है ये सारी भाइयों ने दोनों ने मिलकर की। एक ने एक कमरा ले लिया और एक ने दूसरा कमरा लिया, क्योंकि नया घर था इनका, तो ये इन्होंने सिलेक्शन की। इसकी थीम हमने जो है हमने चेंज करके रखी ताकि हर कमरे में चेंज जाए। जैसे पीछे आपने ब्लू, ग्रीन, ब्लू और साथ आपने गोल्डन कलर में देखा, एक तरफ आपने पूरा गोल्डन देखा। यहाँ हमने चेंज किया कि हमने यहाँ पे सोचा कि हम इस तरीके का कलर यूज़ करें जो थोड़ा मॉडर्नाइज भी हो जाए। और वो प्लस इसके अंदर बेड में एक चीज़ हमने डाली है, यहाँ पर एडिशनल सिटिंग पीस पार्ट हमने लिए आगे की तरफ, तो इसके अंदर हम यहाँ पर इजीली वे में हम जैसे
मैं बैठा हूँ, इस तरीके से हम यहाँ पे इजीली हम इंजॉय कर सकते हैं, ताकि कभी गेस्ट हो जाते हैं, कभी खुद ने बैठना होता है तो हम देख सकते हैं। बाकी कलर कॉम्बिनेशन, पेंटिंग्स, साइड्स, ये साथ 2 चेयर्स इसके अंदर, जैसे वहाँ पर हमने सोफ़ा देखा है बाकी कमरों में, और ये साथ हमने यहाँ पर हमने वॉल का डिज़ाइन जो कि इस कमरे में है, बाकी के अंदर कमरों में वॉल का डिज़ाइन नहीं है, तो ये इस कमरे में और बराबर वाले कमरे में भी हमारे पास मौजूद है। हमने ये किया है, प्लस इसके अंदर हमने यहाँ पर, चूँकि ये एरिया आपको नॉर्मल कमरों के अंदर एक जो है आप कह लें कि नॉर्मल वे में यूज़ करना होती है, अपना सेटअप चेक करना होता है, या कोई गेस्ट आता है आपके कमरे के अंदर, या आप लोग खुद मौजूद हो तो आपको एक मिरर चाहिए होता है, तो वो मिरर और कोई भी डेकोरेशन पीस हम यहाँ पे रख सकते हैं। इस तरह हमने हर कमरे के अंदर जो वॉल पेंटिंग्स हैं उसके ऊपर भी फोकस किया है, सीलिंग के ऊपर हमने फोकस किया है, हर जगह सीलिंग आपको नज़र आ रही होगी वीडियो के अंदर, और इसी के हिसाब से जो है हमारे पास इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। आए अब दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं, वो मैं आपको। अच्छा जी, अब हम इस कमरे में आ रहे हैं। अब ये जो कमरा है ये इनके बड़े बेटे का रूम है, इसको हमने ग्रीन कलर में लिया हमने, और ये जो कलर है इसके अंदर भी हमने मोर और लेस चीज़ें उसी तरह की हमने यूज़ की हैं सारी, और इसके अंदर हमने थीम थोड़ी सी डिज़ाइन की, हमने चेंज की कि ग्रीन कलर में लिया हमने, ठीक है जी। और बैकग्राउंड भी हमने दोनों में अगर आप चेक करें तो एक में हम बैकग्राउंड जो देख रहे हैं वो प्लेन है, और इधर वाला जो है इसके ना जॉर्जेट भी मौजूद है बैक साइड पे कर्टन के अंदर, तो ये दोनों चीज़ें इधर भी मौजूद है, लेकिन ये क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से अपनी जगह को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। जैसे हमने वहाँ पर चेंजेस किए हैं वॉल की, तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमने थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं, क्योंकि इस वॉल को हम लेके गए जो कर्टन के बेड पे जो कार्विंग है उस तरह के ऊपर लेके गए हम। प्लस इस तरह वॉल पे आ जाते तो यहाँ पर हमने वहाँ पर टेक्सचर डिज़ाइन लिया तो उसके अंदर हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ था, अगर आप पिछले पिक्चर को भी देखेंगे तो इसके अंदर हमने थोड़ा वर्टिकल किया ताकि दोनों में डिफरेंस आए। जब तक डिफरेंस नहीं होता तो उसके अंदर वो बात नहीं बनती इंजॉय करने के अतबार से कि आप उसको जो है इंजॉय कर सकें, और इंजॉय करने का मकसद यही होता है कि इंसान को चीज़ अच्छी मिले और अच्छे तरीके से उसको जो है ना वो चेंज होनी चाहिए आपस के अंदर। अब ये मैंने आपको नीचे का फ्लोर आपको दिखाया है, तो बाकी चीज़ें हम ऊपर देखते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी हमने आपको निचला फ्लोर सारा हमने दिखाया है घर का, अब कुछ ऊपर के पोर्शंस हैं वो मैं आने का चाहूँगा कि आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो आए आपको ऊपर की जगह का एक विज़िट कराते हैं, और इस जगह पे ये स्टोर्स, जैसे आप इसको स्टेयर्स आप कह लें, तो ये स्टेयर्स जो है हमारे पास, इसके अंदर हमने भी प्लांटिंग के ऊपर फोकस किया कि घर में प्लांट जो है वो लाजमी होने अच्छे होते हैं, उससे आपकी जगह की खूबसूरती भी रहती है और जगह भी अच्छी हो जाती है। साथ इसमें भी हमने पेंटिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो पेंटिंग भी हमने इसमें यूज़ की है। प्लस अब ये आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैं आपको कुछ फर्स्ट फ्लोर का दिखाता हूँ, फिर हम इसके ऊपर छत पे भी रूम है, हम वहाँ भी जाएंगे। यहाँ पर हमने जो टीवी लाउंज हमने डिज़ाइन किया है उसके अंदर हमने इसकी सीलिंग को भी बैलेंस किया, जो कि बैलेंस नहीं थी, प्लस एक सिटिंग एरिया हमने बनाया 4 का, और फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसकी बैक को डिज़ाइन किया। ये भी आपने अगर पिक्चर्स पिछली देखी हो तो उसके अंदर ये डिज़ाइन कुछ और लेवल पे था, हमने इसको चेंज किया है, और इसके आगे हमने वही एसएस जो है वो सिल्वर में हम लेकर आए, और इसकी हमने बैक बनाई है, प्लस डेकोरेशन पीसेस और प्लांटिंग वंस अगेन हमने उसको यूटिलाइज किया। प्लस यहाँ पर हमने इसके बैक जो है वो हमने चेंज की है। नॉर्मली इस तरह की पेंटिंग्स कम यूज़ होती हैं हमारे यहाँ, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा यूटिलाइज किया कि नहीं यार, इस जगह को थोड़ा चेंज होना चाहिए, एक माहौल में होना चाहिए। जैसे मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, इसमें भी आप प्लांट देख रहे होंगे। साथ प्लस हमने इसके अंदर ये सोफे लिए, इसके अंदर फंक्शन ये कि इसकी बैक हो जाती है बैक साइड पे। अगर मैं बैठूंगा तो यहाँ पर मैं इस तरह बैठूंगा, ये बैक का ऑप्शन भी है, ये मेरी कमर को सुकून देगा। प्लस अगर मैं इसकी बैक को पीछे कर दूंगा तो मैं खुद थोड़ा रिलैक्स होके ऐसे मैं इंजॉय कर सकता हूँ। अगर सामने मेरे पास टीवी लगा हुआ है तो मैं टीवी को एंजॉय कर सकता हूँ। तो ये सोफे का हमारा डिज़ाइन बड़ा पॉपुलर और बड़ा हिट डिज़ाइन है हमारा, लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि ये नॉर्मली यूजेज होता नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरह बैठा हुआ हूँ जैसा आप देख रहे हैं, इसके अंदर बंदा रिलैक्स होता है। प्लस इस सोफे के अंदर आपको साथ कुछ खाना पीना हो, कोई स्टोरेज चाहिए, तो इसके अंदर हमारे पास स्टोरेज ऑप्शन भी मौजूद है। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ तो क्लाइंट के यहाँ जो है कुछ सेम्स और कुछ चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके साथ हमारे पास ये बैक आ जाती है, ये टीवी एरिया है,
इसके अंदर हमने कैबिनेट एक दी हुई है जिसके अंदर आप अपनी कोई भी चीज़ रखना चाहें आप रख सकते हैं। और उसके साथ ये भी है, नीचे हमने ड्रॉज दिए हैं इसके अंदर जो आप इजी वे में यूज़ कर सकते हैं और ये खुद ही मूव करता है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर बैक साइड है, मैं आपको एक इसको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब इस जगह को अगर हम देखते हैं तो हम थोड़ा सा घर की फ्रंट वाली साइड पर आ जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती हैं इस घर के अंदर। ये इसका बैक है जिसका प्रॉपर व्यू हम आपको अभी ऊपर जाएंगे तो ऊपर से आपको हम इसका पूरा दिखाएंगे। आए अब आपको कुछ कमरे जो हैं दो हैं उनको दिखा। अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ मज़ीद दिखानी थी मैंने कि अल्लाह से मोहब्बत और ये सब चीज़ें जो हैं आपको आपके बिलीफ के ऊपर अल्लाह पाक देते हैं। तो हमारे क्लाइंट की एक चाहत जैसे मैंने आपको नीचे दिखाई तो उन्होंने ऊपर भी यही चीज़ अप्लाई की। अब यहाँ पर जो है कुरान के आयतें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसी तरफ यहाँ पर भी ये चारों आयतें लिखी हुई हैं, ठीक है। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह नज़र आएगा कि कुरान लिखा हुआ। तो ये एक मोहब्बत जो होती है ये बड़ी इंसान की नीयत जो है वो घरों में बरकत डालती है। तो इसके साथ मैं आपको अब कुछ कमरे जो है यहाँ के वो दिखाना चाहूँगा। और इस कमरों के अंदर जो है ये बेसिकली ये गेस्ट रूम के लिए है, गेस्ट रूम सॉर्ट ऑफ है और जिसको बैठक कहा जाता है यहाँ पे। और उसके अंदर मकसद ये होता है कि जी कभी हमारे कोई मेहमान आते हैं वो आके बैठना चाहें या आराम करना चाहें तो वो आराम कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ की थीम जो है वो हमने ग्रीन कलर के अंदर ही हमने इसको ली है कि ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन रहे हमारी और गोल्डन सिंपल वे में रहे, सादी रहे ताकि डिसेंसी भी आए इसके अंदर और लाइट सॉफ्ट वे में, क्योंकि हर तरीके के हमारे पास गेस्ट आते हैं तो हमने उसके मुताबिक करना है। अब इसमें वंस अगेन पेंटिंग्स दोबारा हमने फोकस की, घर को सिंपल में ना जाए, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में जाए। प्लस यहाँ पे हमने वॉलपेपर यूज़ किया, टीवी यूनिट एरिया भी हमने दिया ताकि अगर कल को क्लाइंट अपना चाहता है कि मेरे यहाँ पे गेस्ट के लिए जो है टीवी का एरिया भी हो और मैं उसको भी फोकस करूँ तो ये उसके लिए हमने यहाँ पर ये भी अप्लाई किया। प्लस वंस अगेन मिरर, यहाँ पर चूँकि फ्रंट पे हमने टेबल कोई चीज़ रखनी नहीं थी तो हमने यहाँ पर लेंथ वाइज हमने बड़ी रखते हुए हमने यहाँ पर मिरर हमने यूज़ किया। साथ यहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है और इस तरह के जो वॉशरूम जहाँ हर कमरे के अंदर इस तरह से ही इन्हीं लोकेशंस के ऊपर हमारे पास मौजूद है। आइए मैं अब आपको दूसरे कमरे की तरफ विजिट कराता हूँ। अब आइए, मैं कमरे में वैसे ही मौजूद हूँ और आप लोग के लिए यहाँ पर पहले आया हूँ। आके मैंने इसके अंदर जो है यहाँ पर जिस तरह हमने वहाँ पर भी आपको चीज़ें बताई उस पर वहाँ के कारपेट रह गया था क्योंकि सिटिंग में कारपेट हमने फोम वाला बनाया था ताकि इसके अंदर हमारे जो बैठक हो वो हमारी बैठक कंफर्टेबल वे में होनी चाहिए। प्लस इसमें कर्टन लिए हैं तो कर्टन को भी दो शेप में हमने यहाँ पे रखे, एक हमने कवर में रखा है, बैक साइड पे इसके जॉर्जेट भी दिए हमने डिज़ाइन के अंदर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये क्लाइंट की अपनी यूजेज के ऊपर होता है कि किस तरीके से भी यूज़ करना चाह रहा है। इसके अंदर हमने जो बैठक के जो फ्लोर्स हैं हमारे बैक साइड है वो हमने बैक साइड इसके अंदर थोड़ी सी चेंज रखी है, वो सिंपल वे में रखा है ग्रीन वाला पार्ट हमने, और इसको हमने थोड़ा सा मॉडर्नाइज, आजकल ये मैकेनिक मटेरियल जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है तो वो हमने यूज़ किया। साथ पेंटिंग्स हमने जिस तरह वहाँ पे की है यहाँ पे चेंज है, ये चेंज इस सेंस में कह रहा हूँ कि इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा इस एरिए को देखते हुए फोकस करते हुए कि यहाँ के ऊपर जो कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में करें। वहाँ हमने सिंपल रखा है, इसको थोड़ा सा ज़रा अपर साइड में हमने रखा है एरिया को ताकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाए और अच्छा भी आ जाए। अच्छा, टीवी यूनिट का एरिया हमने यहाँ पे वायरिंग भी दी है, सारी चीज़ें दी हैं। अब ये क्लाइंट जब चाहेंगे अगर इनके ऑप्शन में आएगा तो यहाँ पे टीवी भी हम ला सकते हैं जो कि हमने ऊपर से कनेक्ट किया हुआ है। उसी तरह का पेंटिंग हमने जो है ग्लास हमने यहाँ पे लगाया ताकि अगर कोई गेस्ट आता है वॉशरूम एरिया से होकर आता है और आके तैयार हो रहा हो, कहीं दावत पे जाना हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसके अंदर ये मिरर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर जाता है। क्योंकि इस जगह का सबसे बड़ी जो खूबी होती है कि अगर आपके घर में 10 लोग भी आ जाते हैं, 15 भी आ जाते हैं तो वो ईजी वे में इस कमरे का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो फोम यूज़ किया हमने वो हमने थोड़ा सा मोटा यूज़ किया है हमने, प्लस नीचे हमने फोम के साथ कारपेट भी अच्छी क्वालिटी का लिया है। यहाँ पे प्रिंटेड है, बैक साइड पे जो हमने देखा है ग्रीन वाला उसके अंदर प्लेन है। जब आप पिक्चर देखेंगे टैली करेंगे उसके साथ तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं आपको इसके अंदर किचन हमने बनाया, एक नीचे का बनाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी
क्योंकि वो यूटिलाइज हो रहा था तो इसलिए हमने वहाँ नहीं मूव किया अभी। तो अब हम ऊपर वाला जो है हमारे पास फ्री है, वो हम आपको बताएंगे। ऊपर का जो है वो किचन में अब आपको दिखाता हूँ, आइए। अच्छा जी व्यूअर्स, आपको आए मैं आपको इधर किचन के पार्ट को दिखाता हूँ, और उसके साथ पहले ये इट इज़ जस्ट लाइक जहाँ से हमने एंट्रेंस ली थी तो उसके अंदर भी राइट पे और लेफ्ट पे रूम था, तो ये भी वही जगह है, उसी तरीके से नीचे रूम्स हैं। और बैक साइड जो है वो मैं आपके लिए आपको बाद में दिखाऊंगा। प्लस हमने इधर फ्रंट पे हमने हमने एक मिरर और साथ हमने एक रैक टाइप का कह लें आप इसको, जो भी वर्ड कर लें, तो वो हमने लिया। साथ ऊपर डेकोरेशन पीसेस हमने रखी हैं। इस साइड पे अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर हमने वॉल जो है वो हमने डिकोर की है। अब सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारी वॉल डिज़ाइनिंग के अंदर जगह के हिसाब से, कि ये पहले क्या था। तो पहले वाली पिक्चर्स अगर आपने देखी हो तो घर के अंदर कलर्स के अंदर वॉलपेपर जो यूज़ हो रहा था वो डिफरेंट वे में हो रहा था, तो हमने इनको सबको चेंज किया हमने। अब मैं आपको किचन की तरफ लेके चलूँगा, और किचन से पहले यहाँ पर एक फ्रेम है। ये तो खैर हमारा आर्ट नहीं है, ये क्लाइंट ने ही पहले से बनाया था जिस तरह डिज़ाइन, तो उसके हिसाब से ही हमने इसको यूटिलाइज किया। अब ये जो किचन बनाया हुआ है हमने, इस किचन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें फेस करने पड़ रहे थे। कलर कॉम्बिनेशन, यानी कि जैसे अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे येलो में फ़र्क है, इसमें फ़र्क है, तो हमने मैक्सिमम जो चीज़ें हम चेंज कर सकते थे हमने चेंज की। इसमें हम वाइट लेकर आए, पहले इसमें रेड, ब्लू, पिंक, मोर देन जो है ना आप कह लें कि रिलैक्सिंग में जाने के बजाय बहुत टफ कलर से, तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया। इसमें वाइट का यूटिलाइजेशन हमने ज़्यादा की, ब्लू को और एक दो कलर और थे उनको हमने कम किया। फिर हमने इसके अंदर ऊपर के जो है हमने कुकिंग एरिया के लिए भी हमने इसको पॉइंट किया। पहले जो प्रोडक्ट रखा हुआ था वो बहुत ही लोअर हाइट पे था, और क्लाइंट की रिक्वेस्ट के ऊपर कि जी आप इसको भी थोड़ा सा बेटर साइड पे लेकर आएँ, तो हम इसको लेकर आए। प्लस यहाँ पर जो मैकेनिज्म यूज़ होते हैं वो सारे बेहतर है, फ्रिज है। तो ये एक एरिया सिंपल सा है, क्योंकि मेन जो इनके जो किचन ज़्यादा यूटिलाइज होता है वो घर के बाहर का एक पार्ट है, वहाँ पर इनके ज़्यादा कुकिंग होती है। घर के अंदर जो है एक लिमिटेड पार्ट में यूज़ होता है, तो ये उस पर्पज़ के हवाले से, ये ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है तो ये और ज़्यादा कम होता है, तो ये उसके हवाले से बनाया है। अब आपको दूसरा कमरा में आपको, अच्छा व्यूअर्स, अब ये हम एक राइट पे है जो आपके लिए सरप्राइज भी कह लें, यहाँ वो एक डिफरेंट वे में बना है। ये रूम जो है ये मैंने अपनी हिसाब से जगह की मुनासबत से और यूटिलाइजेशन पे बनाए। मैं आपको ये कमरा मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हमने जो है बिल्कुल सिंपल वे में रखा है, और मॉडर्न में जो सबसे बेस्ट वे में जाए, जिसके अंदर हमने कर्टन की यूटिलाइजेशन जो है वो हमने कोशिश की है। जिसमें बाकी आपने जो डिज़ाइन देखे हैं उसके अंदर कार्विंग का काम था, नीचे वाले घर में नीचे वाले फ्लोर के ऊपर कार्विंग का, बॉर्डर का काम। इसके अंदर हमने इसको सिंपल वे में रखा है, और जो आप ये आपने बैठक देखी है उनके अंदर भी सिंपल थे, तो हमने इन तीन जगहों को हमने सिंपल वे में रखा है। प्लस इसकी थीम हमने रखी है बिल्कुल सॉफ्ट ऑफ वाइट, क्योंकि ये इट इज़ जस्ट लाइक अ गेस्ट एरिया। और कुछ पर्सनल भी दो कमरे, किसी की चाहत होती है कि मेरे पास दो कमरे हों ताकि मैं उसको यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से कर सकूं, तो ये क्या इसमें सीलिंग की कलर कॉम्बिनेशन। अब अगर आप इसकी पिछली कल तस्वीरें आप अगर फोकस करेंगे जिसके अंदर मेंशन करेंगे, तो आपको खुद ब खुद आप यूटिलाइज कर सकते हैं क्या है। बाकी पेंटिंग्स हो गई, इसके अंदर लाइट्स हो गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसको बेहतर वे में, जिस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते थे जगह को और बेस्ट बना सकते थे, और एक दूसरे से मर्ज ना हो, डिज़ाइन सब जगह की अलग हो, और कलर कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, क्लाइंट की अपनी पसंद को, चाहत को देखते हुए हमने वैसे डिज़ाइन किए। इसके अंदर एक इस तरह की सिंगल चेयर भी हमने रखी है, जो कि नॉर्मली कमरों के अंदर हम काफ़ी कम करते हैं, यहाँ तो एक बड़ी करते हैं। जैसे अभी हमने 2 सीटर तो हमने बहुत सारी देखी हमने, और सिंगल चेयर्स जो होती हैं वो कम यूज़ होती हैं, लेकिन हमने इस जगह के हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव कमरा है, तो इस वजह से हमने इसको ज़्यादा बेटर वे में जाने की कोशिश की कि हम इसको बेहतर वे में जो है हम इसको डिज़ाइन कर सकें। तो इस तरह की चीज़ भी आप लोग कोई चाहें तो आप बना सकते हैं। प्लस इसका ये ड्रेसिंग टेबल है, और वंस अगेन हमने हर चीज़ की यूटिलाइजेशन की है कि उसका लुक ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी इस्तेमाल हो तो उसके अंदर हम इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। इस डिज़ाइन में अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो हम इस पर चेंजेस भी कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कलर भी चेंज कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर एक चीज़ वंस अगेन आपको दिखाऊंगा कि ये बैठक रखी हुई है इसमें, तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आप इसके ऊपर इजी वे में आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर आपके उस तरफ हमारे पास चेयर्स थी तो यहाँ पर हम उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बाकी आपको अब सामने वाला जो एक सरप्राइज़ है
वो मैं आपको दिखाता हूँ। सरप्राइज़ किया, वो थोड़ा सा इन सब में डिफरेंट है, तो आपको इंशाल्लाह वो दिखाते हैं। आइए। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम जो है ये लास्ट रूम में हमारे, और जो कि हमारे लिए एक जो है वो एक चेंज रूम भी है हमारे लिए, और मास्टर बेड है हमारा ये। तो आए आपको इसके ऊपर विज़िट कराते हैं। इसके ऊपर अगर आप देखें तो इधर भी, यानी कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह से मोहब्बत जो होती है वो इंसान को कहीं से कहीं लेके जाती है, कि आपको जब कामयाबी होती है और आप ऐसा घर बना सकें तो ये अल्लाह के इनाम होता है। बाकी तो चीज़ें इंसान अपने चाहत के मुताबिक करता है। दैट्स अनदर पार्ट। आइए आपको कमरा दिखाते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं अब आपके लिए इस कमरे में आ चुका हूँ, और अब इसके अंदर चीज़ें दिखानी है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ये बेड है, ये इनका बेड है। और क्लाइंट की जो एक पूरे घर में डेकोरेशन के ऊपर थी, उसके अंदर वर्साची का इस्तेमाल जो है वो उनकी चाहत थी कि यासिर भाई मुझे कुछ वर्साची जो है अपने रूम के अतबार से चीज़ें मेरी होनी चाहिए, और वर्साची को वो बहुत फोकस कर रहे थे। तो बाकी रूम्स तो ऑल्दो के मैंने अपने मुताबिक किए हैं, और उन्होंने सिर्फ मुझे अप्रूवल्स दिए हैं, बाकी चीज़ें तो मैंने बनाई हैं। कई जगह पे अप्रूवल भी नहीं दी, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो यहाँ का उन्होंने सिर्फ वर्साची कहा कि वर्साची होना चाहिए, बाकी डिज़ाइन जैसा आपको बेहतर लगता है वो लगाएं। तो ये सारी डिज़ाइनिंग मैंने अपने हिसाब से, जितनी मेरी सलाहियत थी उसमें से मैंने कुछ पार्ट इसमें से यूज़ किया। प्लस अब इसके अंदर हमने एसी का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया। बाकी रूम्स में भी आप देख रहे हैं, लेकिन ये रूम चूँकि बहुत बड़ा रूम है तो हमने उसके अकॉर्डिंगली देखा है। इसके अंदर हमारे पास जो लाइट एरिया है इसको भी हमने वर्साची के अंदर लेकर आए हैं। प्लस इसके अंदर जो सबसे डिफरेंट चीज़ है वो इसके कर्टन, फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग। यानी कोई एक चीज़ को मैं अगर नाम लूँ तो वो गलत होगा, कि इस तरह की बैक वॉल जो होती हैं रूम्स की, वो इस तरह की डेकोरेशन नॉर्मली कमरों में नज़र नहीं आती है। आप लाउंज में ले सकते हैं, आप और जगहों पे ले सकते हैं, लेकिन कमरों के अंदर इस तरह की वॉल बनाना। फिर कर्टन, इस कर्टन के अंदर भी अगर आप देखें तो वर्साची आपको नज़र आ रहा होगा। इसके जो कपड़े की यूटिलाइजेशन है वो डिफरेंट वे में हमने इसको कस्टमाइजिंगली कराची के अंदर ही हमने अपने ऑफिस के साथ ही हमने वहाँ पर ही हमने इसको प्रिंट करवाया पहले नंबर पे, फिर इसको हमने प्रोसेस करवाया। इसके साथ वंस अगेन वॉल एरिया आ रहा है, तो इसके अंदर वर्साची का लोगो नहीं है, लेकिन वर्साची का बॉर्डर इसके अंदर मौजूद है यहाँ पे। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं टेबल पे, तो ये ब्लैक। तो इस जगह का जो फोकस था पहले नंबर पे वो यही था कि यार हमें ब्लैक कलर जो है ज़्यादा पसंद है। ठीक है जी। अब वो ब्लैक तो पसंद था, लेकिन ब्लैक के साथ हमें और कलर चाहिए था, तो हमने इसका फ्लोर भी हमने जो है वो क्लाइंट के रिकॉर्डिंगली, जबकि ऑल्दो के वाइट पे था लेकिन हमने इसको चेंज किया कि इसको हम ग्रे कलर में ही रहे। प्लस इस तरीके से हमने यहाँ पर जो सेटिंग हैं, सेटिंग एरिया, तो ये अलग है। जो अभी तक दिखाई आपको वो उनके साथ है। और इसके अंदर जो है ये चेंज है कि इसके अंदर स्पेस है अंदर सामान रखने की, तो आप इजी वे में इधर सामान अपना रख सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप यूटिलाइज करना चाहें आप कर सकते हैं। प्लस ये बैक वॉल, ये टीवी यूनिट एरिया, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी वो दिखा रहा हूँ आपको। और साथ इसमें ये हमने सोफे लिए हैं, हमने 2 चेयर लिए हैं, हमने साथ इसके सेटी लिए हैं, साइड पे अलग है। उसी के साथ हमारे पास यहाँ पर जो है ये ड्रेसिंग एरिया है, जिसके अंदर हम यहाँ पर हमने वॉल, अच्छा नॉर्मली जो शीशों पे वॉल होते हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, लेकिन यहाँ हमने चेंजेस लाए ताकि इसका इम्पैक्ट जो है वो एक आर्ट में आए, लुक में आए, डेकोरेशन में आए। जैसे हमने सिटिंग एरिया यहाँ की चेंज की हमने और उसको बनाया। प्लस इसकी जो एक असल जो कमरे की खूबी है, अगर हमारे कैमरामैन वहाँ चले जाएं तो वहाँ से दिखाएं, उस कॉर्नर से ये छत मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि प्रॉपर वे के अंदर जो है वो छत मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए आप वहाँ चले जाएं, हाँ इस तरह कवर करें, ऊपर यहाँ तक लेकर आएँ। अब ये जो खूबसूरती है पूरे कमरे की, आप पीछे चलो बैक साइड पे, वहाँ पे लास्ट साइड पे चले, वहाँ से पूरा करें, स्कैन करें। अब ये हमारे जगह का एरिया एक ये है, जिससे हमारी जगह की एक लुक आती है। एक आप इस तरफ आइए, यहाँ से आके कवर करें कॉर्नर पे, या यहाँ सामने चले जाएं उस तरफ। तो ये जगह भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि एक एक चीज़ जो है वो आपकी नोटिंग के अंदर आए कि क्या खूबी है। और प्लस इसके अंदर एक जो चीज़ है, वॉल तो आप देख रहे हैं, प्लस हमने लोगो जो है वो हमने साइड वे पे भी हमने इसका यूटिलाइज किया हमने। ठीक है जी। तो इसके अंदर भी हमने नीचे वाली साइड हमने प्लेन रखी है, बाकी साइड हमने डिज़ाइन ली है। चाहे तो हम उसको भी लोगो में कर सकते हैं जैसे बाकी जगह पे आपने देखा। तो इस कमरे में बाकी सोफ़ा, टीवी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका टीवी भी जो है हमारा वो 65 इंचेस के अराउंड बना हुआ है।
और एक्सक्लूसिव वे में बना हुआ है, ताकि हमारे पास जो इसका इस्तेमाल हो वो हमारा बेहतर वे के अंदर हो हमारा। प्लस सोफ़ा, आराम से हम यहाँ पे बैठ के सामने टीवी को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास टेबल भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड ऑन की हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वॉलपेपर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने वॉलपेपर जो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे थे बाकी कमरों के अंदर, हमने यहाँ नहीं बेहतर समझा। प्लस इसमें पेंटिंग्स आपको कहीं नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये वर्साची का सिलेक्शन है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को फोकस प्लान किया कि यार किस तरीके से हम चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ का एरिया है। अब इसके साथ जो रूम्स हैं, एक हमारे पास जिम एरिया है और फिर एक हमारा औताक है ऊपर की फ्लोर पे, छत के ऊपर। और फिर छत का व्यू भी आपको इंशाल्लाह ताला मैं दिखाता हूँ, तो आगे देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ। ये हमारा बेसिकली इनका ड्रेसिंग एरिया था, जो नॉर्मली अभी तक हमने किसी कमरे में खास देखा नहीं है। और इसके अंदर हमने ये मिरर जो है, हमने इनके अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इनके मिरर में ही जिस तरह नॉर्मल हमें मिलते हैं वो, प्लस इनके जो है वॉशरूम एरिया है उसको हमने बनाया है। और इसको मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। तो इसमें चेंजेस ये हैं कि इसके अंदर भी वही जैसा वर्साची का मैंने आपसे कहा कि शीशे की तरफ अगर हम देखते हैं तो वर्साची का लोगो, नीचे जो हमारे पास ये एरिया है बेसन का, तो यहाँ पर भी लोगो। तो इस तरीके की चीज़ें चेंजेस करने से एक क्लाइंट की चाहत होती है, तो वो चीज़ हम पूरी कर सकते हैं जब हम उसको मैनेजेबल कर लेते हैं। तो आए आपको बाकी चीज़ें मज़ीद दिखाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा व्यूज़, अब मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये हमारा जिम एरिया है, जिसके अंदर हमारे पास ये जिम के हवाले से एक मशीन अभी ऐड हुई है। वो हमारे पास बाकी फर्दर प्लानिंग के अंदर आगे के हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर हम ये चीज़ें मशीनरीज और ऐड करेंगे इस जगह पर, ताकि इसको प्रॉपर जिम में लेकर आए। थीम हमने इसकी ऐसी बनाई है, अभी तक हमने इतने डार्क कलर के टोन के अंदर नहीं देखी, तो वो हमने बनाया। साथ इसमें हमने फिर वही ग्रीनरी, जिस तरह आपने देखा होगा कि मेरी बहुत सारी चीज़ों में आपको ग्रीनरी जो है वो आपको ग्रास कह लें, आप इसको पेंटिंग कह लें, वो चीज़ें आपको नजर आएंगी। प्लस इसमें ये जो सीट आप देख रहे हैं, ये बेसिकली हमने इसको डेकोर किया था नीचे वाले फ्लोर के एतबार से। तो क्लाइंट ने कहा अभी टेम्परेरी, क्योंकि अभी चीप प्रोडक्ट हमारी बाकी है, तो हमने यहाँ पे डिज़ाइन डाल दिया। तो ये अब मुझे यही नज़र आ रही है, कहीं जाती हुई नज़र नहीं आ रही। प्लस ये हमने सेटी कह लें इसे, आप यहाँ इंजॉइंग के लिए हमारे पास ये जगह है, इसके अंदर आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये बच्चों के हवाले से, और कहीं लाउंज में अगर आपने बैठना हो तो आप अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवेबल भी होती है और वेट का भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता इसके अंदर। कुछ चीज़ें होती हैं वो जब हम लेने जाते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या पे क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो ये हमारा जो रूम है, जिम एरिया जो है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप इसके बाहर के व्यू देखेंगे तो आपको इसके अंदर ये पूरा ओपन व्यू में नज़र आ रहा है सारा। अभी हम इसकी डिटेल जो है आपको मज़ीद ऊपर दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको उसका भी बारे में पता चलेगा, ये जगह कौन सी है, कैसी जगह है, कहाँ पर हमने ये वर्क किया सारा। इंशाल्लाह ताला आप एंजॉय करेंगे। आए आपको ऊपर छत की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, अब आपको मैं फाइनली ऊपर रूफ टॉप पे लेके जाऊंगा, आपको घर की छत के ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक बैठक भी है, जो कि दोस्तों के लिए कह लें, मेहमानों के लिए। फिर वंस अगेन ये जग पे बोरिंग एरिया है लोगों की नज़र से, लेकिन हमारे लिए कीमती है, तो हमने यहाँ पर पेंटिंग्स को हमने मैक्सिमाइज किया है यूज़ को। बाकी जगह चूँकि ये छत से है, हवा का आने का और बहुत सारी चीज़ों का इश्यूज आते हैं, तो उसको देखते हुए हमने इसको सिंपल वे में ही रखा है अभी हमने। प्लस ऊपर का जो रूम है ये हमारे लिए काफ़ी डिफरेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको वो भी पसंद आएगा। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम आगे ऊपर के थोड़ा सा हम व्यू आपको आके दिखाते हैं बाहर से, पहले इसको विजिट कर लेते हैं। और ये हमारे ऊपर छत का बैठक है हमारे, तो यहाँ पर भी हमने वही कारपेट जो है हमने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली लिया है, भारी लिया हमने। और यहाँ पर चूंकि हम ओपन एयर में होते हैं तो यहाँ हम लाइट कलर नहीं ले सकते, अगर हम लाइट कलर लेंगे तो ये गंदा होने के चांसेस ज़्यादा है, तो हमने थोड़ा सा ब्राउनिश पे ही रहें और उसके अंदर हम ब्राउन और गोल्डन की कॉम्बिनेशन में रहे, ताकि वो बैलेंस भी हो जाए। अब इसकी सीलिंग को बैलेंस किया है यहाँ पे, क्योंकि छत का कमरा छोटा हो जाता है तो उसकी सीलिंग भी हमने चेंज की है, नॉर्मल बड़ी होती है, हमने इसको छोटी में की है। लाइटिंग थोड़ी सी यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग की है, क्योंकि यहाँ पे बैठे जब रात को होती है तो उसके अंदर बाहर से रोशनी आने के कोई चांसेस होते नहीं है, तो वो बेहतर की है। प्लस वॉल पेपर जो हमने लगाया है इसको भी हमने थोड़ा सा कलर में और ब्राइटनेस में लेके गए हैं, ताकि ये हमारे पर्दे के साथ हमारे पास मैचअप में थीम में आ जाए। और उसी तरीके से नीचे अगर हम आते हैं तो यही पार्ट हमारा नीचे भी यूटिलाइज है।
तो इस तरह के से पेंटिंग, और फिर वही मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि अल्लाह का नाम डालना बार बार हर जगह पर बरकत ही इंसान के घर में देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें मैं अब आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ, और बाहर घर पे किस तरह का माहौल है और ऊपर से पूरे घर का, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं अब आपको दिखाऊंगा। अच्छा व्यूअर्स, अब मैं ये बाहर आ रहा हूँ और अब आपको थोड़ा सा इसके बैक साइड का घर का दिखाना चाहूँगा। ये बिल्कुल ओपन, आप ऐसे कह लें कि जंगल में मंगल वाली बात जो होती है ना, आप कह लें एक सादा सा अल्फाज, तो ये वो है कि ये बेसिकली आप कह लें सिंध के अंदर जो है सरी शहर मौजूद है, और उसके अंदर इर्द गिर्द में पूरे घर में अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कोई आबादी नहीं है, और इसके अंदर हर जगह पर आप देखेंगे ग्रीनरी प्लस ओपन एरिया आप देखेंगे। ठीक है जी। इसी के साथ आप यहाँ पर, ये इनकी रिहाइश है, और इस तरफ आके अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ चंद आपको कोई घर, या वो भी इनके पुराना घर है जो इन्होंने अभी रेनोवेट किया सारा, तो वो इनका पुराना घर नजर आ रहा है। तो ये इस घर के इलाके की प्रॉपर व्यू है इसका, और प्लस इनका जो सामने वाला एरिया है जहां से हम ऊपर से देख रहे थे, तो ये वो एरिया है जिसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ और अभी काम इनका फर्दर चल रहा है जगह का। और ये ऑब्वियसली ये किचन एरिया आप कह लें इसको, या इसको सिटिंग एरिया कह लें, कि यहाँ पर स्टाफ बैठता है और सफाई का ध्यान रखना हमने सारी चीज़ों का। और फिर ये सारी चीज़ें हमें इस बात की तरफ लेके जाती है कि घर आप कहीं भी बनाएं, और अगर आपके ईमानदारी और अगर आप अल्लाह के साथ हैं तो आप कहीं पर भी घर अपना बना सकते हैं। तो ये मेरे लिए तो अलग जगह है और मेरे लिए रहा है, और ये कैसे लंबा अरसा रहा इस जगह पे भी काम करने का, मेरा इतना काम करने का अपॉर्चुनिटी करना, ये मेरे लिए अल्लाह ने मुझे एक रास्ता दिया जिधर से बहुत कुछ सीखने को भी मिला और चीज़ें अच्छी बनाने की मौका भी मिला। तो होपफुली आप लोगों ने पूरे वीडियोस को मेरे को एंजॉय किया होगा, और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आप लोगों का और अपने क्लाइंट का भी कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने काम को प्रॉपर तरीके से आप लोगों को, दोस्तों को दिखाऊं। इंशाल्लाह ताला कुछ नई चीज़ें जो आगे जैसे बिल्डअप होंगी, और कुछ आप लोगों के लिए मेरे पास सितंबर के लिए कुछ सरप्राइजेज हैं, वो सितंबर को आने दें, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको तब बताऊंगा। इस दौरान में जो भी चीज़ें आपके लिए छोटा मोटा मैं करता रहूँगा, मैं आपको डिटेल के अंदर भी बताता रहूँगा, और यही क्लिप्स आपको शॉर्ट में भी मिलेंगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।